हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड पाश्चात्य दर्शन। हम चर्चा कर रहे हैं अरस्तु के दर्शन पर और उस कड़ी में आज हम बात करेंगे सत्य और संभूति की समस्या, जो कि ग्रीक दर्शन की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसे प्रॉब्लम ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग भी कहा जाता है। और इस पर हम प्लेटो और अरस्तु दोनों के विचारों की चर्चा करेंगे। सत्य और संभूति यानी बीइंग एंड बिकमिंग की समस्या ग्रीक दर्शन में प्रारंभ से ही विवेचन का एक प्रमुख विषय वस्तु रही है। प्लेटो ने जहाँ इस समस्या का समाधान प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर किया है, वहीं अरस्तु अपने मैटर और फॉर्म यानी द्रव्य और आकार के आधार पर इसे व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के पूर्व ग्रीक दर्शन में दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रचलित थी। नंबर एक, हेराक्लाइटस संभूति को ही वास्तविक मानते हैं। वे गति, परिणाम और बिकमिंग को ही सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार सत्ता अनित्य एवं परिवर्तनशील है। इस सत्ता के लिए यहाँ बिकमिंग यानी संभूति शब्द का प्रयोग किया गया है। हेराक्लाइटस के अनुसार स्थायित्व भ्रम है। इस संदर्भ में उनका प्रमुख एक प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। इसके विपरीत दूसरी जो विचारधारा है वह है पार्मेनाइड्स की, जो ये मानते थे कि सत्ता जो है नित्य, शाश्वत एवं अपरिणामी होती है। यहाँ इसके लिए वे बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न होकर बुद्धि द्वारा होता है। पार्मेनाइड्स ये मानते हैं कि परिवर्तन असत्य है, भ्रामक है। प्लेटो ने अपनी तत्व मीमांसा में इन दोनों मतों को समन्वित किया है। प्लेटो सत्ता के 2 स्तर यानी 2 प्रकार के जगत की कल्पना करते हैं। लौकिक जगत के स्तर पर वे हेराक्लाइटस की बातों को स्वीकार करते हैं, जबकि प्रत्यय जगत के स्तर पर वे पार्मेनाइड्स की मान्यताओं को स्थापित करते हैं। इस प्रकार प्लेटो के जगत में लौकिक जगत संभूति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं प्रत्यय जगत सत्य को इंगित करता है। प्लेटो सत्य और संभूति की व्याख्या करने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन भी करते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंबवाद, जिसके अनुसार लौकिक जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्ययों की अनुकृतियां हैं। दूसरा है सहभागिता का सिद्धांत, जिसके अनुसार लौकिक जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्ययों में सहभागी होती है। और तीसरा है अभिव्यक्ति सिद्धांत, यानी कालांतर में प्लेटो ये मानते हैं कि लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। इनमें से कोई भी सिद्धांत तार्किक दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है। प्रतिबिंबवाद को मानने पर अमूर्त से मूर्त की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। पुनः यहाँ तृतीय मनुष्यमूलक दोष की उत्पत्ति होती है। अंश ग्रहण सिद्धांत को मानने पर या तो वस्तुओं के समान प्रत्ययों को भी अनेक मानना होगा या प्रत्ययों को विभाज्य रूप में स्वीकार करना होगा। स्पष्ट है, प्लेटो के दर्शन में सत्य और संभूति के संबंध तथा इस संदर्भ में उत्पन्न प्रत्यय जगत और लौकिक जगत में संबंध की संगत व्याख्या नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप
प्लेटो की तत्वमीमांसा में विरोधाभास उत्पन्न होने लगता है और यहाँ द्वैतवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अरस्तु के दर्शन में मैटर और फॉर्म के आधार पर सत्य और संभूति की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का समन्वय है। यहाँ फॉर्म का आशय वस्तु के सार तत्व से है, जो एक प्रकार की सभी वस्तुओं में सामान्य एवं सर्वनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर मैटर यानी द्रव्य वस्तु का अनियत तत्व है, जो आकार ग्रहण करता है। वस्तुतः लौकिक जगत की प्रत्येक वस्तु के दो अनिवार्य पक्ष हैं। पहला मैटर यानी द्रव्य और दूसरा फॉर्म यानी आकार, जिसका परिवर्तन होता है। वह मैटर या द्रव्य है और जिसकी ओर परिवर्तन होता है वह फॉर्म या आकार है। दूसरे शब्दों में उपादान कारण ही मैटर है, जबकि फॉर्म वह है जिसमें सामग्री परिवर्तित होती है। अरस्तु जगत में विद्यमान गति, परिवर्तन और विकास की व्याख्या संभाव्यता एवं वास्तविकता के आधार पर करते हैं। उनके अनुसार मैटर संभाव्यता है, जबकि फॉर्म वास्तविकता से संबंधित है। मैटर में यह संभाव्यता वास्तविकता में परिणित होने की है। मैटर की संभाव्यता अभाव को इंगित करती है। अभाव के कारण इसमें परिवर्तन होता है, परंतु यह परिवर्तन यांत्रिक एवं अव्यवस्थित रूप से न होकर व्यवस्थित रूप से होता है। इस परिवर्तन का एक प्रयोजन होता है। इस परिवर्तन में तारतम्यता होती है। इसमें एक सोपानिक कृतिक व्यवस्था है। मैटर में होने वाले परिवर्तन का लक्ष्य उच्च आकार को ग्रहण करना है। इस विकास क्रम में जैसे जैसे उच्चतर स्थिति होती है, वैसे वैसे फॉर्म की मात्रा बढ़ती जाती है और मैटर की मात्रा घटती जाती है। इस क्रम में सर्वोच्च स्तर पर प्योर फॉर्म की सत्ता स्थापित होती है, जिसे अरस्तु ने ईश्वर की संज्ञा दी है। चूँकि इसमें सारी संभाव्यता साकारित होती है, मैटर का कोई अंश शेष नहीं रहता। परिणाम स्वरूप प्योर फॉर्म में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। अरस्तु इसे प्राइम मूवर अर्थात ईश्वर को ही जगत का आदि कारण मानते हैं, जिसे वे यहाँ अगतिशील गतिदाता कहा गया है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहाँ प्लेटो ने बीइंग यानी सत्ता को अधिक महत्व दिया है, वहीं अरस्तु के दर्शन में बिकमिंग पर अधिक बल दिया है। अरस्तु का ध्यान मुख्यतः विश्व प्रक्रिया के गत्यात्मक पहलू पर अधिक है। भारतीय दर्शन की बात करें तो शंकराचार्य ने पारमार्थिक एवं व्यवहारिक सत्य के आधार पर परिवर्तन एवं नित्यता की स्थिति को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से परिवर्तन सत्य है, इसका संबंध लौकिक जगत से है। ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है, वह त्रिकाल बाधित है। लौकिक जगत इसका वास्तविक परिणाम न होकर मिथ्या प्रतीति, जिसे ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं, है। इस रूप में यहाँ परिवर्तन को सत्य न मानकर मिथ्या रूप में व्याख्यायित किया गया है। बौद्ध दर्शन में केवल परिवर्तन को सत्य माना गया है और नित्यता को ब्रह्म में वर्णित किया गया है। इनके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। बौद्धों का यह मत ग्रीक दार्शनिक हेराक्लाइटस से साम्यता रखता है। जैन दर्शन में द्रव्य के आधार पर ही उत्पत्ति, विनाश और नित्यता तीनों की व्याख्या की गई है। द्रव्य गुण के दृष्टिकोण से नित्य है, जबकि पराय के दृष्टिकोण से उत्पन्न एवं विनाशशील भी है। इस प्रकार यह संभूति और सत्य दोनों को समान रूप से स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।